भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, जिनकी बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध है माखन चोरी। यही लीला उन्हें माखन चोर के नाम से विख्यात करती है। कहना कि नटखट मुस्कान और भोलेपन से भरी माखन चोरी की ये कथा भक्तों को भक्ति रस में डुबो देती है। लेकिन अब इसी नाम को लेकर एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माखन चोर शब्द पर ऐतराज जताते हुए इसे बदलने की मुहिम छेड़ दी है, तो वहीं पर साधु संत इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे। नंदलाला, गोपाला, मुरलीधर, लड्डू गोपाल, छलिया और माखन चोर, कृष्ण के नाम भी उनकी लीलाओं की तरह अनगिनत। कभी गोपाला, कभी नंदलाला, कभी मुरलीधर, कभी लड्डू गोपाल, तो कभी छलिया, चितचोर और माखन चोर। हर नाम एक कहानी, हर नाम एक लीला, हर नाम में भगवान की महिमा का रहस्य छिपा है। गोकुल की गलियों में जब जब कान्हा ने मटकी फोड़ी, हर दिल में भक्ति का दीप जल उठा। यही लीला उन्हें माखन चोर बना गई। ऐसी मान्यता है कि मधुमंगल की भूख मिटाने के लिए कान्हा रोज माखन चुराते और साथ बैठकर खाते थे। गोपियों ने शिकायत की तो माँ यशोदा ने उन्हें पकड़ा। नटखटपन, मासूमियत और शरारतों से लबालब कान्हा कभी गोपियों का माखन चुराते तो कभी बांसुरी की धुन पर सबको मोहित कर जाते। यही वजह है कि उन्हें माखन चोर नाम मिला। लेकिन अब इसी नाम पर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस नाम पर कड़ी आपत्ति जताई है। जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे। कृष्ण के घर में हजारों गायें थी, दूध और माखन की कभी कमी नहीं थी। असल में माखन से भरी मटकी तोड़ना कंस के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक था। यानी मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि कृष्ण को माखन चोर कहना उनकी महिमा को कम करना है। भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीला है। सीएम मोहन यादव ने तो अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। संस्कृति विभाग जन जागरण करेगा। कथावाचकों से अपील की जाएगी कि अब कृष्ण को माखन चोर न कहें। बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है। भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले। इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिवन आश्रम से हमारी सरकार कई काम करा रही है। लेकिन भक्ति और आस्था का संसार राजनीति की तरह नहीं चलता। साधु संतों का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की लीला रची। उन्हें माखन चोर, चित चोर, मनमोहना, यही तो भक्ति भाव का प्रतीक है। आप कैसे उनके नाम से चोर हटाएंगे? संतों का कहना है कि राजनीति को भगवान से दूर रखना चाहिए। धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ सही नहीं है। कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, चाहे वो किसी सरकार का हो, किसी पार्टी का हो। अगर भगवान की लीलाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, कभी ब्रज में आए नहीं, ब्रज की लीलाओं जानते नहीं है, ब्रज में क्या क्या महिमा है उस लीला की, कैसे कैसे गोपियां इंतजार करती हैं कि प्रभु कब हमारे द्वार पर आए, हमारा माखन खाएं। अभी जैसे महाराज जी ने बताया, माखन चोरी की लीला भगवान ने किस उद्देश्य की जानते ही नहीं है। केवल वोट लेने के उद्देश्य से भगवान को राजनीति में भगवान का नाम को लेना बहुत ही नितांत गलत है। अगर आपको वोट लेने का इतना शौक है, कभी आपने विचार किया है हमारे हिंदू धर्म पे ही क्यों आक्षेप लगाए जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों पे ही क्यों आरोप किए जाते हैं? कभी भी कुरान पे, कभी बाइबल पे कभी देखा है क्या क्या भरा पड़ा है? कभी उन्होंने अगर कुरान पे कोई टिप्पणी करे इस तरह की,
उनके अल्लाह पे टिप्पणी करे, उनके ईसाइयत पे टिप्पणी करे, तब मैं जानूं कि तुम कितने बड़े मुख्यमंत्री हो, कितने बड़े नेता हो। हमारे हिंदू धर्म के बहुत आसान है, क्योंकि हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है, इतना शांत लोग हैं हिंदू के, कि हम लोग कितना भी सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते। हमारे यहाँ पागल बाबा करके एक बड़े संत हुए हैं, और आज भी आप देखो बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो अपने भक्तों को पागल ही कहते हैं। तो हो सकता है मोहन यादव जैसे लोग पागल का शब्द अर्थ वही लगाते हो, जो आगरा में बिल्लोचपुरा में पागल खाना या बरेली में पागल खाना, ऐसा नहीं है। चोर कई तरीके के होते हैं, और उनमें चित्त चोर भी होता है, और जो माखन चोर अगर हम कह रहे हैं तो ये हमारे ब्रजवासियों का प्रेम है ठाकुर के प्रति। साधु संतों की राय बटी नजर आई। कोई बोले कि कृष्ण की माखन चोरी लीला ही उनकी महिमा है, तो कुछ माखन चोर न कहने की सीएम मोहन यादव की अपील के साथ खड़े नजर आए। भगवान ने ये लीला इसलिए की थी, चोरी, माखन चोरी शब्द इसलिए जुड़ गया उनके साथ में, क्योंकि कंस इतना आताताई था, और स्थिति उसकी ये थी कि सारे ब्रजवासियों का गौरस था, वो मथुरा कंस के उसके गृह में जाया करता था। तो उन्होंने देखा कि जब सारे ब्रजवासी और गोपांजनाओं के जब घर से अपना जो है सुंदर और ये पवित्र गौरस अगर चला जाएगा, तो इनके बच्चे जो अबोध हैं वो क्या खाएंगे। उस समय कंस की ये अवधारणा थी कि घर में किसी भी ब्रजवासी के एक भी और जो है कहीं भी गौरस नहीं रहना चाहिए, गौ वस्तु नहीं रहनी चाहिए, वो सारा का सारा संग्रह के रूप में और वो उसके यहाँ जाना चाहिए। जो संतों ने जो व्याख्याएं की हैं, उन लीला चिंतन करने में जो आनंद प्राप्त होता है वो अलग विषय। अभी सरकारों के पास बहुत मुद्दे हैं, ये नया मुद्दा, ये छोटी बातों पर इतना सरकार अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है, इससे सरकारों की ये समय की हानि होती है। आप और बातों में लीजिए, कितनी सड़कों पर जहाँ कुत्ता मर जाता है वहां मजारें बन जाती हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार दे रही है, और भी अन्य विषय हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की बातें करके इस तरह से कार्य करना चाहिए। मुझे तो इस बात से उनका व्यक्तिगत सोच है, वो क्या करते हैं वो है, पर ये किसी दिलों से किसी दिमाग से नहीं निकाल सकते। ब्रजभूमि की गलियों में, मथुरा गोकुल की हवाओं में आज भी कान्हा का यही स्वर गूंजता है, मैं सबका हूँ, मैं सबके दिल में हूँ। कान्हा के नाम पर विवाद है, लेकिन भक्तों के दिल में कान्हा वही नटखट नंदलाला है जिन्हें गोपियां माखन चोर पुकारती थी। कान्हा के नाम अनगिनत हैं, हर नाम में प्रेम, भक्ति और दिव्यता छिपी है। चाहे माखन चोर कहें या गोपाल, भक्तों के दिलों में कान्हा हमेशा नंदलाला ही रहेंगे। टी न्यूज़ नेशन।